मुश्किलें। नाराज हो तुम मुझसे थी, फिर ये खाने पर गुस्सा क्यों उतार रही हो? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मेरी बात सुन। इधर देखो, ऐसा भी हो सकता था ना कि मैं तुम्हारी फूफी की ख्वाहिश का जिक्र ही ना करती तुमसे, कि मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने उनको साफ साफ इनकार कर दिया। क्योंकि बेटा, दुनिया में सारे रिश्तों से ज्यादा मंगेतर का रिश्ता खतरनाक होता है। लड़का लड़की ये समझ जाते हैं कि बस अब वो सारी जिंदगी साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेटा, वक्त से पहले बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता तो इतना नाजुक होता है, इसमें फूंक फूंक कर कदम उठाना होता है। तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ रही हो ना मेरी बात? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक सेकेंड ना। हाँ सादान, कहाँ हो? लैंग्वेज सेंटर गया था, वहाँ भी नहीं थी तुम। फोन करना था तुम्हें, मगर पता है फुर्सत ही नहीं मिली। और पता है थीसिस का काम इतना बढ़ गया है, मुझे नहीं लगता मैं लैंग्वेज सेंटर को टाइम दे पाऊंगी। तब थीसिस की वजह से तुम मुझसे मिलना भी बंद कर दोगी। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यूनिवर्सिटी के बाद रोज तुम्हारी यही रूटीन रहेगी तो मेरे लिए टाइम कहाँ होगा तुम्हारे पास? क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? मत परेशान हो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे मैनेज करोगी बताओ? हाँ, ये मेरा हेडेक है ना, तुम अपना मूड बस ठीक रखो। अभी बस मैं निकलने वाली हूँ, फिर हम लोग रात को आराम से मिलते हैं। बात करूंगी, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। ओके चलो, हाँ बाय। बाय। भाई मुझे समझ नहीं आ रही तुम किस जमाने में रह रही हो। ओ भाई, जमाना बदल चुका है। और राबिया बहन है मेरी और फराज भांजा है। उन दोनों से ज्यादा मोतबर मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसा क्या कह दिया था बेचारी राबिया ने जो तुमने साफ इनकार कर दिया? सिर्फ इतना था ना कि फराज कोमल को उसकी बर्थडे पे बाहर ले जाना चाहता था। तो क्या बुराई थी इसमें? कजन है वो उसका, और फिर होने वाला शौहर भी है। हम दोनों से ज्यादा अब उसका हक है कोमल पे। और तुम्हारे अंदर तो पता नहीं क्या गिल्ट पल रहा है, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटियों के अंदर इस गिल्ट को ट्रांसफर मत करो। और अगर फराज की ख्वाहिश है कि कोमल को बाहर ले जाकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करे तो वो जाएगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। सोचती रहना इसके बारे में।
अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप पप्पू और फराज को मना करते। उन्होंने अगर मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो यहाँ घर आके कर ले। मैं फराज के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। और आप अम्मी से यूं ही बहस कर रहे थे। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ज़माना ज़रूर बदल गया है, लेकिन ज़माने के साथ इंसानों की नीयत तो नहीं बदली ना। शादी प्राण लो बहुत मजे के। प्रॉन्स तो बहुत मजे के हैं। मोहिउद्दीन को तो बनाने ही नहीं आते, आज कैसे इतने अच्छे बन गए? तुम शायद भूल रहे हो कि मोहिउद्दीन अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ। तो ये खाना कहाँ से ऑर्डर करवाया आपने? कहीं से भी नहीं। फिर ये सब कुछ किसने बनाया था ना? तुम ये एक बात और ही भूल रहे हो कि अब्दुल बारी एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट और करंट कॉलमिस्ट एक बहुत अच्छा कुक भी है। ओह माय गॉड, आपके बारे में इतना बड़ा फैक्ट मैं कैसे भूल गया? वैसे तुम मुझे हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करते रहे हो। तूने मेरी बुक्स पढ़ी, न मेरे कॉलम्स पढ़े, न मेरे ब्लॉग्स पढ़े। इसलिए क्योंकि वो सब कुछ मेरे आईक्यू लेवल से बहुत ऊपर की चीजें हैं नाना। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर कभी मोहिउद्दीन को छुट्टी जाना पड़े तो हमारे पास का तबादल तो कोई होना चाहिए ना। होना चाहिए। वो लड़की क्या नाम बताया तुमने? कमल। हाँ कमल, उसे खाना पकाना तो आता है? पता नहीं, कभी पूछा नहीं मैंने उससे। गधे हो, इतनी जरूरी बात तुमने उसे पूछी ही नहीं। अब पूछ लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे खाना बनाना आता होगा। बहुत और टाइप की लड़की है नाना। क्या बहुत ही ज्यादा मॉडर्न? नहीं। फिर कुकिंग क्यों नहीं आती होगी उसे? कैसे एक्सप्लेन करूं आपको? वो लड़कियां होती हैं ना जो एक वक्त में बहुत कुछ करना चाहती हैं, कॉन्फिडेंट, क्यूरियस, विटी, उस तरह की लड़की है वो। बहुत कुछ करने की ख्वाहिश रखती है। इतनी इतनी तारीफें तुमने जिंदगी में किसी की नहीं की होंगी। अब तो उससे मिलने, उससे देखने का इश्तियाक और बढ़ता जा रहा है। मिलवाऊंगा किसी दिन, बहुत जिक्र करता हूं मैं आपका उससे। लेकिन एक बात नाना। क्या? ये बात मेरे और आपके दरमियान सीक्रेट रहनी चाहिए। इवन आप अपनी बेटी से भी ये बात नहीं करेंगे। उससे तो बात करूंगा। तुम्हारी माँ है वो तो बहुत खुश होगी। नाना, अगर आपने ये बात किसी से भी की ना, तो आज के बाद मैं आपसे कुछ शेयर नहीं करूंगा। औरत अपना पहला शौहर और उससे जुड़ी हुई निशानियों को भी नहीं भूलती। स्टॉप इट ज़फर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आपकी तन से भरी बातें सुनने का। मैं डैड की विल डिस्क्लोज होने का वेट कर रही थी और वो हो चुकी है। अब हमें अपने बैग्स पैक करके वापस जाना होगा। तुम्हें रोका किसने? तुम वापस चली जाओ। और तुम
वेरी सिंपल, तुम्हें अपने बच्चों के साथ यहाँ रहना चाहिए। अगर तुम इस मुल्क में रहना नहीं चाहती हो तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। इस वक्त हम तुम्हारे अब्बा जान के घर के सामने से गुजर रहे हैं। अगर मिलना है तो गाड़ी रुकवा। नहीं, मिल लो ना, फिर आगे पीछे कहाँ वक्त होता है तुम्हारे पास। मैंने कहा ना इस वक्त नहीं मिलना। हाँ, इस वक्त मिलना मुनासिब नहीं होगा उनसे, क्योंकि इस वक्त वो भी वहां होगा, तुम्हारा साहबजादा। उसकी मौजूदगी में तुम भला क्यों अपने अब्बा जान से मिलने जाओगी? वैसे ठीक ही कहते हैं लोग कि औरत कभी भी अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलती, बल्कि मुझे तो लगता है कि औरत अपना पहला शौहर और उससे जुड़ी हुई निशानियों को भी नहीं भूलती। स्टॉप इट जफर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आपकी तन से भरी बातें सुनने का। वैसे माहीन की वजह से मैं दोनों के सामने शर्मिंदा हूं। क्यों, माहीन ने क्या कर दिया? हाँ, वो तस्वीर वाला इशू। यस, वैसे भाई बड़े कंजूस तुम्हारे अब्बा जान भी और तुम्हारा बेटा भी। अब क्या मेरी बेटी का एक तस्वीर पे भी कोई हक नहीं था? बात हक की नहीं है जफर, उसूल की है। किसी की चीज बगैर इजाजत के उठा लेना कोई अच्छी बात होती है क्या? अगर बात बेउसूली की है और वो दोनों तस्वीर के लिए इतना मरे जा रहे हैं, तो अब तक तुमने वो तस्वीर वापस क्यों नहीं की? नहीं कर सकती वापस। माहीन ने अपनी किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दी है, इसलिए। अच्छा, तो फिर मालूम करो कि अगर तुम्हारा बेटा वो तस्वीर सेल करता तो उसकी क्या कीमत होती? उससे क्या होगा? जाकर उतना ही अमाउंट अपने अब्बा जान के हाथ पे रख दो। उधार रखना अच्छा नहीं होता। गॉड, मिर्च पे नींबू लगा दोगे थोड़ा सा? नींबू नहीं है? नहीं। चलो तो मुझे वैसे बताओ, तुम इतना अच्छा भुट्टा कैसे सेकते हो? मेरा काम है बाजी, इसलिए। आम तो है, मगर किसी से सीखा तो होगा। किसने सिखाया है? वो आबिद उस्ताद से। आबिद उस्ताद कौन? वो उधर बड़ी सड़क पे आबिद उस्ताद ठेला नहीं लगाते, खूब काम चलता है उनका, उनसे सीखा मैंने ये। अच्छा, और? पहले मैं उन्हीं के साथ काम करता था। तो फिर उसे छोड़ क्यों दिया तुमने? मैं बड़ी जल्दी काम सीख गया था, 1-1.5 महीने में। उन्होंने कहा मैं तुझे दिहाड़ी देता हूँ, फिर तू अपना काम शुरू कर दे, इससे नहीं चलेगा। अरे गुड बाजी, उन्होंने दिए मुझे पैसा ठेला लगाने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारा आबिद उस्ताद एक अजीम आदमी है। सैल्यूट बनता है आबिद उस्ताद की अजमत पर। उसने तुम्हारा हुनर पहचाना, तुम्हारी मेहनत में तुम्हें आगे बढ़ाया। सिर्फ तुम्हें काम सिखाया नहीं, तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाया है। सारे उस्ताद आबिद उस्ताद की तरह नहीं होते। कुछ उस्ताद तो अपने शागिर्द की मेहनत, उसके हुनर से हसद करने लगते हैं। वो डर जाते हैं कि अरे हमारा शागिर्द हमसे आगे कैसे निकल गया। और अगर आगे निकलता देखते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा बच्चू, ऐसी की तैसी अभी बताता हूँ। तो फिर बता भी देते हैं। सिकंदर, मुझे बताओ कि आखिर ये ड्रामा कब तक चलेगा? कौन सा ड्रामा? यही ड्रामा पाकिस्तान आने का और यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने का। इसे प्लीज ड्रामा मत कहो। आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। पता है क्या, पहले तो मैं तुम्हें लेके सीरियस नहीं थी, लेकिन अब तुम अपनी लिमिट्स ना क्रॉस कर रहे हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपनी लिमिट्स डिफाइन करने की मैंने तुम्हें कभी भी इजाजत दी।
मैं तुमसे किसी किस्म का आर्गुमेंट नहीं करना चाहती इस वक्त। मैं डैड की विल डिस्क्लोज होने का वेट कर रही थी और वो हो चुकी है। अब हमें अपने बैग्स पैक करके वापस जाना होगा। तुम्हें रोका किसने? तुम वापस चली जाओ। और तुम? वेरी सिंपल, तुम्हें अपने बच्चों के साथ यहाँ रहना चाहिए। अगर तुम इस मुल्क में रहना नहीं चाहती हो तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मुझे ना तुम्हारी एक्टिविटीज बहुत मशकूक लग रही हैं। ये घर खरीदना, यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना, अचानक से उठ के इंडोनेशिया चले जाना, और फिर इस घर को जो तुम निगार खाना बना रहे हो ना, कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम्हें अपना दिमाग इन चीजों पे जाया नहीं करना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं वापस चली ही जाती हूँ। तो तुम वापस जा रही हो? मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। यार तुम्हें पता है मेरा रिसर्च असाइनमेंट किस तरह प्रूव हुआ है? सिर्फ उसकी वजह से। यार बहुत हेल्प कर रहा है वो मेरी। इतने थोड़े टाइम में उसने इतना डेटा कलेक्ट कर दिया है मेरे लिए। इट्स अनबिलीवेबल। देख लो कमल, किसी पर इतना ज्यादा डिपेंड करना, तुम हैंडीकैप्ड हो जाओगी। उसका फोन आया है कि अब अगर सालगिरह कोमल की करनी है यहाँ आकर करो। मगर अम्मा, मेरा तो कोमल के साथ बाहर जाने का प्लान है। अब नामुमकिन समझो बेटा। मगर क्यों अम्मा? तुम्हारी कोमल ने ही इनकार किया है, तभी तो उसने फोन किया है कि जो करना है यहाँ आकर करो। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।